हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHDLA 135 बुक, जिसका नाम है हिंदी भाषा विविध प्रयोग। ये बुक आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे और खंड 1 से हम शुरुआत करेंगे और इकाई 1 इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इकाई 1 का नाम है हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई 1 हम निकाल लेते हैं। ये रही हमारी इकाई 1 हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय। इसमें सबसे पहले हम इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं। हम सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। उसके बाद हम भाषा और लिपि का अर्थ जानेंगे, लिपि से क्या फ़ायदे और लेखन की विधि क्या है। देवनागरी लिपि के बारे में जानेंगे और वर्तनी के कुछ नियम होते हैं, उन्हें भी हम जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं प्रस्तावना से। हम सब हिंदी भाषा बोलते हैं और लिखते हैं और दोनों माध्यमों से एक दूसरे से विचारों का दान प्रदान करते हैं। जो बातें हम मौखिक या उच्चारित रूप से करते हैं उन्हें हम लेखन द्वारा भी प्रकट करते हैं। यह कैसे संभव होता है? उच्चारण और लेखन में हम कैसे तालमेल बैठाते हैं? लिपि से हम उच्चारित भाषा को कागज़ पर मूर्त रूप देते हैं। लिपि और उच्चारण भाषा के मूल तत्व हैं। इन्हें जानना भाषा को अच्छी तरह से सीखने के लिए आवश्यक है। इकाई 1 में हम लिपि का परिचय प्राप्त करेंगे और इकाई 2 में उच्चारण संबंधी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो विशेष रूप से हम लिपि के बारे में जानेंगे इकाई 1 में। अब हम भाषा और लिपि के बारे में जान लेते हैं। आप यह पाठ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपके सामने मैं नहीं हूँ, फिर भी लगता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं जैसे सामने बैठे सुन रहे हों। यह कैसे संभव हुआ है? आप भाषा के लिखित रूप को पढ़ रहे हैं। आपके सामने छपे हुए ये अक्षर हैं। इन्हीं अक्षरों से आप भाषा के उच्चारित रूप पहचान रहे हैं और अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह हम लिपि के माध्यम से भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जैसे बोलकर अपने भाव को अभिव्यक्ति देते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि पढ़ना सुनने का दूसरा रूप है। लिपि के महत्व पर विचार करने से पूर्व हमें भाषा के महत्व पर भी विचार कर लेना चाहिए। भाषा वह माध्यम है जिस पर मानव समाज का बहुमुखी विकास निर्भर करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भाषा के बिना मनुष्य सोच भी नहीं सकता। उसका संपूर्ण चिंतन उसकी मातृभाषा में होता है। लेकिन भाषा में चिंतन और विकास की आधारभूमि लिपि है। लिपिबद्ध भाषा या लेखन कला के उद्भव से ही भाषा का चरम विकास संभव हो सका। लिपि से फायदे। तो लिपि से हमें क्या फ़ायदे वो देख लेते हैं। लिपि के विकास से पहले मनुष्य सिर्फ बोलता था, वह लिखता नहीं था। संस्कृति के विकास के साथ लिखना प्रारंभ हुआ। पहले मनुष्य ताड़ के पत्तों पर या भोजपत्र पर लिखता था। कुछ लोग गीली मिट्टी पर तथा पत्थरों पर लिखते थे। कुछ संस्कृतियों में धातु पटल पर लिखने का प्रमाण मिलता है। प्राचीन काल में लिखना बहुत कठिन काम था, इसलिए इसका अधिक प्रचार नहीं हुआ था। संसार में कम भाषाएं लिखी जाती थी। मध्य युग में कागज़ का उत्पादन आरंभ हुआ और छपाई का प्रचलन हुआ। तब से लिखने का व्यापक प्रचार हुआ। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग लिखना पढ़ना सीखें। जिससे लिखना पढ़ना नहीं आता उसे हम अशिक्षित कहते हैं। ऐसा क्यों? लिखने पढ़ने से ज्ञान का विस्तार हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि जो भाषाएं लिखी जाती हैं वे ही प्रगति करती हैं। उनको बोलने वाला समाज उन्नति करता है। आप जानना चाहेंगे कि लिपि से समाज के विकास का क्या संबंध है। लिपि का सबसे बड़ा गुण है विचार को सुरक्षित रखते हुए उसे समय से आगे बढ़ाना। हम बोलते हैं तो हम बात खत्म हो जाती है, लिखने पर उसे स्थायित्व मिल जाता है। तो सबसे बड़ा गुण है कि हम अपने विचारों को सुरक्षित रख सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। लिपि के माध्यम से लिखे हुए अक्षर ध्वनि की तरह मिट नहीं जाते हैं। आप अपने विचारों को खुद बाद में पढ़ सकते हैं। इस कारण हम अधिक व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, थोड़े शब्दों में सारी बात को रखने का प्रयत्न करते हैं। बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा के स्वरूप में अंतर है। इसके बारे में हम आगे के पाठों में विस्तार से पढ़ेंगे। यह कह सकते हैं लिखने से भाषा का विकास होता है। लिपि से भाषा यानी भाषा के माध्यम से कहे हुए विचार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसी कारण हमारे पास पुराने ज़माने की कृतियाँ सुरक्षित हैं। उस समय ज्ञान विज्ञान सुरक्षित हैं। ये विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते हैं। इसी कारण मानव विकास करता है। मानव विकास के लिए लिपि आवश्यक है। विकास की यह कहानी ही हमारी संस्कृति है। लिपि के कारण हम संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। लिपि के माध्यम से हम संप्रेषण का विस्तार कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हज़ार लोग आपको सुन सकेंगे, लेकिन अखबार में लिखें तो शायद लाखों लोग आपको सुन सकेंगे। भारत के ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए लोग आपके विचार जान सकेंगे। लेखन से आने वाली पीढ़ी भी आपके विचार जान सकेगी। अब हम लेखन की विधि देख लेते हैं। लेखन क्या है? लिपि क्या है? हम जिस क्रम में ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसी क्रम में उन्हें पूर्व निश्चित आकारों के माध्यम से
दिखाना ही लिपि है, अर्थात लिपि में उच्चारित ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित करते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जैसे वर्ण प एक ध्वनि का प्रतीक है, इसी तरह ब किसी दूसरी ध्वनि का। शब्द काल में 3 ध्वनियाँ हैं, क, आ और ल। लेखन में भी हम 3 वर्णों से इस क्रम को दिखाते हैं। किसी भाषा की वर्णमाला उस भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतीकों की व्यवस्था करती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। यह लिपि हिंदी की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा नहीं है कि सारी भाषाओं में एक जैसी लिपि व्यवस्था हो। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। अरबी भाषा की लिपि में लेखन दाएं से बाएं चलता है। जापानी भाषा में वर्ण ऊपर से नीचे क्रम में लिखे जाते हैं। चीनी भाषा में ध्वनियों के अलग संकेत नहीं होते, बल्कि पूरा शब्द एक तस्वीर की तरह होता है। इसी कारण चीनी लिपि को चित्रलिपि कहते हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद हम कह सकते हैं कि लिपि रेखाओं और आकारों के माध्यम से उच्चारित भाषा का संकेत करती है। देवनागरी लिपि का पूर्ण परिचय प्राप्त करने से पूर्व आपके लिए रोमन लिपि के लेखन से उसकी तुलना उपयोगी हो सकती है। आप में से अधिकांश रोमन लिपि से परिचित होंगे। देवनागरी लिपि में प्रायः शब्दों के आदि और अंत को छोड़कर व्यंजनों के साथ स्वर के स्थान पर केवल मात्राओं का प्रयोग होता है, जबकि रोमन में सर्वत्र शब्दों में व्यंजन और स्वर का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे कामता प्रसाद देवनागरी का यह शब्द क प्लस आ प्लस मैं प्लस त प्लस आ प्लस प प्लस र प्लस स प्लस आ प्लस द प्लस अ वर्णमाला 11 ध्वनियों से निर्मित है, लेकिन व्यंजनों के साथ मात्राओं के उपयोग से यह शब्द अत्यंत संक्षिप्त हो गया है। जबकि रोमन वर्णमाला की 11 ध्वनियों का प्रयोग करने के कारण शब्द बड़ा हो गया है, जो अधिक स्थान घेरता है। इसलिए देवनागरी लिपि हिंदी के लिए अधिक सुगम, संक्षिप्त और वैज्ञानिक लिपि है। अब हम चलते हैं देवनागरी लिपि की ओर। वर्णों का मानक रूप। हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विशाल है, इस कारण कुछ वर्णों के लेखन में विविधता होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे मुद्रण में कठिनाई होती है। लोगों को सीखने सिखाने में भी कठिनाई होती है। आज कंप्यूटर के माध्यम से शब्दों का संयोजन किया जाता है, पहले ही काम टाइपराइटर से होता था। दोनों स्थितियों में मानक वर्णों का इस्तेमाल अनिवार्य है। इसी कारण भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय को मानक देवनागरी लिपि निर्धारित करने का कार्य सौंपा। इसका उद्देश्य यह था कि हम निश्चित करें कि आगे से कौन कौन से वर्ण मानक होंगे। इस कार्य के पीछे यह उद्देश्य था कि लोग मानक वर्णों का ही प्रयोग करें, जिससे भाषा में एक रूपता आए। निदेशालय ने 1966 से 2006 में मानक देवनागरी लिपि प्रस्तुत की। आगे हम इस मानक लिपि का परिचय प्राप्त करेंगे। अब हम चलते हैं वर्तनी के कुछ नियम। शब्द का लिखित रूप उसकी वर्तनी कहलाता है। इसी को हम हिज्जे भी कहते हैं। जैसे किताब सही वर्तनी है, किताब गलत वर्तनी। हमें शब्दों को सही वर्तनी में लिखना चाहिए, तभी वाक्य का सही अर्थ निकलेगा। जैसे मैं फल खा रहा हूँ, मैं फल की जगह पल लिखेंगे तो वाक्य निरर्थक होगा। यहाँ हम वर्तनी कुछ विशेष बातें देखेंगे। आगे की इकाई में वर्तनी के और अभ्यास करेंगे। आपने देखा कि मानक वर्णमाला में हमने चंद्र बिंदु को नहीं दिखाया। निम्नलिखित दोनों शब्दों में वर्तनी में अंतर है, उच्चारण में अंतर है और अर्थ में अंतर है। हंस एक पक्षी है और हंसना एक क्रिया व्यापार है। हमें दोनों के प्रयोग समझना होगा। चंद्र बिंदु, इसे हम चिन्ह से दिखाते हैं, जैसे हंसना आँख, पूँछ, बूंद, दांत, ऊँट, दायां बायां, लड़कियां। लेकिन अब अनुनासिकता को हम ऊपर मात्रा वाले वर्णों के साथ लिखेंगे तो उसे अनुस्वार से लिखे जाए, जैसे गेंद, ईंट, आंधा, गोंद, 65, कहीं। तो ये वर्तनी के कुछ नियम हैं जो आपको देखने हैं। अब हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसमें और क्या रहता है। तो इस तरह यहाँ पर हम सारांश पर आ चुके हैं और आपकी जो इकाई 1 है वो पूर्ण हो चुकी है। हिंदी की ध्वनियाँ इकाई 2 पर हम आ चुके हैं। तो इस तरह आपकी इकाई 1 पूर्ण हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इकाई 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।